माहौल भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी योगी का है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 4-5 लाख वोटों से जीतेगा। एक बुरा मत मानना, मैं कैसरगंज मतलब लोकसभा टहल रहा हूँ, यहाँ पर दो चीज़ आती है, एक ठाकुर और बाभन की लड़ाई में आ जाता है। तो इस बार क्या लगे, ब्राह्मण जो समाज है वो पूरा जा रहा है कि सपा की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, हमारे यहाँ कभी भी इस विधानसभा में ब्राह्मण ठाकुर की बात कभी नहीं थी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से 4 बार मयंकर सिंह जी विधायक रहे और राम छबीले शुक्ला जी लड़े, वो हारे। पंडित बल्लूराम शुक्ला लड़े, वो हारे। सत्या शुक्ला लड़ी, वो हारी। पंडित भीखाराम अवस्थी लड़े, वो हारे। रामकरण सैलानी लड़े, वो हारे। तो क्या इस बार क्यों आप लोग इतना दीवाने हो? क्योंकि भाई सांसद जी रह चुके हैं, उनके लड़के को टिकट मिले, क्या सांसद जी ने इतना समाज के लिए अच्छा कार्य किया, आप लोग बिल्कुल दीवाने नहीं भैया सांसद जी को ही जिताना? देखिए, सांसद जी ने कुछ किया हो या न किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, समाज को एकजुट करने में और देश की सुरक्षा में, पहले भारत के सैनिक सीमा पर विदेशी सैनिक घुस आते थे और अब हमारे सैनिक पाकिस्तान में घुसकर मारते हैं। तो ये चीजें जो परिवर्तन दिख रहा है, इसलिए बीजेपी जरूरी है। मोदी जी के वजह से बीजेपी जरूरी है। दो मुद्दे बहुत बड़े आ रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी। मैं हर जगह फेस करता हूँ, क्या सच में ये है मुद्दा कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब किसान और मजदूर सबके लिए सरकार कर रही है तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। सड़क का जाल बिछा है इस सरकार में, किसान सम्मान निधि मिल रही है हर व्यक्ति को, राशन हर व्यक्ति को मुफ्त में मिल रहा है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में दूर गांवों में सड़कों का जाल बिछाया गया है। माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी यहाँ से विधायक हुए और मंत्री रहे, बड़ा ही विकास हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी का समर्थन नहीं है। सब जय जय श्री राम। एक मिनट चाचा जी, एक जैसे आप बाबूजी ने राशन की बात की, अभी कल ही खड़गे साहब जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि इस पर 10 किलो राशन मिलेगा अगर सरकार जीतती है। तो क्या लगता है कि कुछ पलड़ा भारी होने वाला है क्या उनको? तो वो तो बिल्कुल झूठे घोषित हैं, वो जो कहते हैं वो करते कहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है। कांग्रेस जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती है। कांग्रेस तो हमेशा गरीबी हटाती रही, लेकिन गरीब हट गए, गरीबी नहीं हटी। तो वो किसानों कांग्रेस पर विश्वास। राहुल गांधी जी का कहना, एक मैं बता रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ, किसानों के साथ न्याय दिलाएंगे, युवाओं को न्याय दिलाएंगे, महिलाओं को न्याय दिलाएंगे, मजदूर किसान को न्याय दिलाएंगे, सबको न्याय दिलाने की बात कर रहे हो। तो क्या अन्याय हो गया उनके लिए अन्याय हो रहा है। वो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, वो न किसानों के लिए मर रहे हैं, वो अपने लिए मर रहे हैं। तीन पीढ़ी की उनकी बबौती है। वो चाहते हैं कि हमारे ही खानदान में घूम घाम कर रहे। और भारतीय जनता पार्टी कोई खानदानी पार्टी नहीं है कि इंदिरा जी और राजीव गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस तरह से चले। यहाँ तो कभी अमृतलाल भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, तो कभी के भी बन सकते हैं, कभी ये बन सकते हैं। जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वो बन जाएगा। तो इस बार क्या मुद्दे रहने चुनाव? इस बार के चुनाव के क्या मुद्दे? इस बार तो है कि अब की बार मोदी सरकार जी। 2 बातें मत जाना भूल, योगी मोदी कमल का फूल। एक मिनट आप रुकेंगे थोड़ा। क्या नाम आपका? श्रवण कुमार गौड़ जी। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होंगे, क्यों आप लोग बीजेपी सरकार को जिताना चाहते हैं? मुद्दा हमका बीजेपी यह एक पसंद है कि जब तक बीजेपी यहाँ के टिकट नहीं फाइनल खींच रहा है, तब तक यहाँ कोई गठबंधन टिकटें नहीं फाइनल के बाद उनके हिम्मत नहीं रहा है कि कोई प्रत्याशी उतार दी। और जब हमारे प्रत्याशी उतारा तो वो प्रत्याशी उतार दी ने, तो जब मुखिया के हिम्मत नहीं रहा है कि हम प्रत्याशी पहले उतार दी तो चुनाव प्रत्याशी कर दी। अच्छा जी, लेकिन एक बात मैं थोड़ा इधर से साइड जाऊंगा, किसानों की आय दोगुनी की बात हो रही, तो क्या बीजेपी सरकार में किसानों की बिल्कुल दोगुनी है? क्या नहीं है? 23 सैमा गेहूँ बेची था और फ्री मिलित है, फ्री माल ले रहे हैं, 23 सैमा बेच रहे हैं। 2 गुना नहीं 10 गुना है, 50 गुना है। अच्छा। अरे तो वो 1 लाख रुपए सारे युवाओं को देने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी। जैसे वो बहुत दूर हैं भैया, सत्ता से बहुत दूर है। वो 1 लाख नहीं, अगर वो कहा कि हम 10 लाख दे रहे हैं तो जान लो उनके लिए कोई घूम के देखा नहीं चाहते है। अच्छा जी,
क्यों बाबूजी? ये तो सबसे बहुत कई सारे ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। बहुत पहले जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था, तभी नारा हो गया था कि राम विमुख का साल तुम्हारा, बचा न कुत्ते कोई तुम्हारा। ये तो बहुत पुराना नारा है कांग्रेस का। एक मिनट आप कई सारे प्रधानमंत्री जी को आपने देखा होगा, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री समाज गांव क्षेत्र के लिए कौन सा है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो सारे होते हैं, लेकिन गांवों का विकास किस सरकार में सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, और यही मोदी जी ने किया। मोदी जी ने तो क्या छोड़ा है, जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरे न कोई आगे है न कोई पीछे है, न किसी को मैं कुछ लिख सकता हूँ। यही भारत के जितने बच्चे हैं, यही मेरा परिवार है। नौजवान मेरा दोस्त है, बुजुर्ग मेरे पिता है। मेरे पास क्या है? यही भारत मेरा परिवार है और मेरे पास कुछ ही नहीं। नेताजी के क्या ऐसे काम हो गए इस क्षेत्र में जो सारी जनता बिल्कुल दीवानी की नेताजी ही क्यों सांसद बन? नेताजी का अपना ऐसा प्रभाव है, ऐसा उनका चेहरा है कि वो नेताजी खुद, नेताजी के वजह से पूरे भारतवर्ष में और अन्य देशों में भी कैसरगंज जाना जाने लगा। तो ये उनकी स्वयं की उपलब्धि है कि पूरे देश को न जाने। अगर आप तमिलनाडु में बैठे हैं, अगर एक फ़ोन नेताजी को कर दिया कि हम यहाँ बीमार हैं, तो नेताजी वहीं व्यवस्था कर देंगे कि आप फला चले जाइए, फला आदमी हमारे क्षेत्र का बीमार है, उसके दवा की व्यवस्था करवाइए। ये नेताजी का व्यक्तिगत व्यवहार। हाँ, ये नेताजी का व्यक्तिगत व्यवहार है। क्यों भाई साहब, क्या नाम आपका? धनीराम साहू। धनीराम साहू जी, क्या युवाओं की बात की जाती है, इससे कांग्रेस का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी के कगार में भारत के युवा गड्ढे में घुम पड़ा है, हम आएंगे तो दोगुना आय कर देंगे। बहुत सारे बातें, जैसे महिलाओं को 7,500-8 हज़ार देने की बात हो रही है, 1 लाख किसानों की देने की बात हो रही है, 30 लाख नौकरियों की बात हो रही है, अभी तो 10 किलो राशन की भी बात होने लगी। तो आप लोग क्या सोचते हैं? सर देखिए, बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की कोई कीमत नहीं है। और अगर आप कह रहे हैं महंगाई है, तो महंगाई मेरे को तो नहीं लग रही है। नहीं, जैसे इस समय कोई महंगाई नहीं है। गड्ढे में पड़े हैं, तो क्या कांग्रेस सरकार में आसमान में रहा है? अच्छा, कांग्रेस सरकार को आसमान तो रहा है नहीं, आज के तब और ज्यादा परेशान रहा है। आज मौज से है 15,000 का मोबाइल कम से कम है, 40,000, 50,000, 1 लाख का मोबाइल है। महंगाई कहाँ रह गई है? अच्छा, कोई महंगाई नहीं है। अरे बोले रिचार्ज 300 का हो गया, पेट्रोल डीजल इतने। तो क्या हुआ, मजदूरी 500 नहीं हो गई है? एक दिन की मजदूरी 500 है और 28 दिन का रिचार्ज 249 का है। तो एक दिन, आधे दिन की मजदूरी में तो रिचार्ज हो जाता है। महंगाई कहाँ है बताइए? अच्छा जी, महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। इस बार कुछ मुद्दे रहने वाले नहीं रहने वाले? कुछ मुद्दा नहीं है।